इस समय हम न्यू रेवाड़ी में हैं। न्यू रेवाड़ी क्यों? क्योंकि डब्ल्यूडीएफसी का यह स्टेशन है और यह नया नया बना स्टेशन है। यहाँ पर जिस ट्रैक पर हम खड़े हैं ये डब्ल्यूडीएफसी का ट्रैक है। डब्ल्यूडीएफसी यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक हिस्सा, यानी ऐसा रास्ता जिसमें सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियां चलती हैं। और इस बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रवीण कुमार जी हैं जो कि ईडी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। प्रवीण जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। धन्यवाद। न्यूज़ स्टेशन को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग न्यू रेवाड़ी स्टेशन पे खड़े हुए हैं, जो कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। यहाँ पे जो है जो ट्रेनें आती हैं रेवाड़ी से, जो हम पालनपुर की तरफ जाते हैं, न्यू पालनपुर तक हम लोग का सेक्शन कमीशन हो गया है। और अगर रेवाड़ी से हम बात करें यूपी की तरफ, हम लोग रेवाड़ी से दादरी, खुर्जा और उसके बाद में हम सोननगर तक जा सकते हैं। और हमारा ये जो सेक्शन है वेस्टर्न कॉरिडोर और ईस्टर्न कॉरिडोर, ये हम लोग ने दादरी में कनेक्ट किया हुआ है। और दादरी एक बहुत बड़ा मेजर यार्ड है जिसमें कि हम लोगों ने 2-3 कनेक्टिविटी दी हुई हैं। एक कनेक्टिविटी, मेजर कनेक्टिविटी हमारी है जो कि आईसीडी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को जाती है। एक कनेक्टिविटी हमारी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को जाती है और एक कनेक्टिविटी हमारी आईआर दादरी को जाती है। और एक हमने फ्यूचर कनेक्टिविटी के लिए प्रोविज़न छोड़ा हुआ है, जो कि आपको पता होगा कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है, जो कि एक जॉइंट वेंचर है स्टेट गवर्नमेंट का। उसके लिए भी हमने फ्यूचर के लिए वहाँ पे हमने कनेक्टिविटी का प्रोविज़न करके छोड़ा हुआ है। और वो काम हम लोग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, हम लोग उसको अभी बहुत जल्दी हम उसका जो टेंडर इनवाइट करेंगे और उसका काम हम लोग शुरुआत करेंगे। प्रवीण जी, जैसे जिस सेक्शन पर हम खड़े हैं ये सीधा सीधा अब ईडीएफसी से जुड़ रहा है, यानी डब्ल्यूडीएफसी और ईडीएफसी का कनेक्टिंग लिंक कहा जा सकता है। और इसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खोल रहे हैं। जी। और ये कितना महत्वपूर्ण है? ये सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सेक्शन को खोलने के बाद में हमारी सीमलेस कनेक्टिविटी विद ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इंडियन रेलवे का दादरी स्टेशन, बोड़ाकी स्टेशन और आईसीडी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और उसके अलावा एक आईआर की कनेक्टिविटी असावटी में जुड़ती है, असावटी कनेक्शन। और एक हम लोग पलवल कनेक्टिविटी और इंडियन रेलवे बना रहा है, जो कि हमारे नया पिरथला यार्ड से जुड़ेगा। तो ये सेक्शन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत सारी कनेक्टिविटियाँ, बहुत सारे जुड़ाव रेलवे के साथ में और ईडीएफसी के साथ में, कंटेनर कॉरपोरेशन के साथ में हम लोग जुड़ रहे हैं। सर, यहाँ पर ट्रेन की अगर हम बात करें तो एक लंबी सी मालगाड़ी है जिसको लॉन्ग हॉल बोला जाता है। और साथ ही साथ यहाँ मैं देख रहा था डबल स्टैक कंटेनर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो पहली बात हम जानना चाह रहे हैं, जो इस सेक्शन में जो ट्रेनें चलेंगी उनकी अधिकतम लंबाई क्या होगी और कितना माल एक बार में ले जाएंगी? धन्यवाद जी। इसमें हमारा जो है ये जो सेक्शन की जो अधिकतम गति है, जिसके लिए हम लोगों ने सेक्शन को पूरा डीएफसी को, जिसमें कि ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी दोनों कनेक्ट होता है, दोनों आता है, उसमें हमारी टोटल स्पीड की अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। और हमारा जो एक्सल लोड जो हमने डिज़ाइन किया है, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन किया है, जो कि 32.5 टन लोड, एक्सल लोड, यानी कि बहुत बड़ा हम इसमें लोड लेके जा सकते हैं। जो हमने एनवैसाज किया है करीब 13,000 टन माल हम एक ट्रेन में लेके जा सकते हैं। और हम इसको लॉन्ग हॉल इसलिए बोलते हैं कि हम 2 ट्रेनों को जोड़ देते हैं और दोनों 2 ट्रेन को जोड़ के हमारी इसकी लंबाई करीब 1.5 किलोमीटर हो जाती है। तो मतलब ये 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन। जी, 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन हो जाती है। और अभी जो सामने जो आप ट्रेन देख रहे हो, ये लॉन्ग हॉल ट्रेन ही है, जिसका अभी हम विधिवत जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब इसका जो है फ्लैगिंग ऑफ करके करेंगे। तो ये हमारी 1.5 किलोमीटर की लंबी ट्रेन है। सर, जब डबल स्टैक कंटेनर्स की अगर हम बात करें, इस तरीके की ट्रेन की जब बात होती है तो इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है, तकनीकी चैलेंज, अगर हम उसकी बात करें तो क्या होता है? तकनीकी चैलेंज तो बस इसमें ये होता है कि इसमें आप देखोगे एक बीच में एक लोकोमोटिव लगा हुआ है, एक आगे लोकोमोटिव लगा हुआ है। तो दोनों लोकोमोटिव का सिंक्रोनाइजेशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। ऐसा ना हो कि एक ट्रेन एक लोकोमोटिव आगे खींच रहा हो, ये वाला ब्रेकिंग कर रहा हो। तो दोनों का सिंक्रोनाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन जो हमारे आपके सामने लॉन्ग हॉल ट्रेन खड़ी हुई है, इसमें दोनों के दोनों लोको फुल्ली सिंक्रोनाइज्ड हैं, जिससे कि दोनों एक साथ बात करते हुए ट्रेनों को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लेके जाते हैं। सर, दोनों इंजन अलग अलग हैं और आपस में तालमेल कैसे बैठता है उनमें? तालमेल के लिए इसमें बीच में केबल लगी हुई है, केबल के थ्रू पूरा तालमेल होता है।
तो इसमें कोई इशू नहीं आता है और पूरा तालमेल के साथ में ये पूरे दोनों लोगों एक साथ चलते हैं। तो दोनों लोगों के अंदर लोको पायलट होते हैं? जरूरी नहीं है, हम शुरू में सेफ्टी के लिए हम जो है दोनों में लगाते हैं, पर अभी जो है उसकी जरूरत नहीं है। खाली एक फ्रंट लोको में लोको पायलट होने और लोको पायलट और को लोको पायलट होने से काम चल सकता है। सर जैसे दो लोको हैं, दोनों की ताकत की अगर हम बात करें तो कितने हार्स पावर के दोनों इंजन होते हैं? अब इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन है, जैसे हमारे यहाँ 9000 हॉर्स पावर की लोको भी हैं। अब जो आप ये देख रहे हैं वैग 9 है, चाहिए 6000 हॉर्स पावर का है। तो इस ट्रेन में जो लॉन्ग हॉर्न में अगर लगे हुए हैं तो इसमें 6000 के दो लोको लगे हुए हैं। टोटल इसमें 12000 हॉर्स पावर का दो लोको लगे हुए हैं। अच्छा, 12,000 हार्स पावर के भी लोको आप लोग चलाते हो, तो अगर उस तरीके का लोको है तो दूसरे लोको की जरूरत नहीं? हाँ, अगर मान ली 12000 का एक लोको है तो उसमें एक लोको लगाने से भी ट्रेन को हम आगे स्पीड के साथ में लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए कि एक बड़ा काम हो रहा है, क्योंकि भारी भरकम मालगाड़ियां और उनके लिए भी अलग रास्ता। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भारतीय रेलवे की जब हम बात करते हैं तो भारतीय रेलवे को कहीं ना कहीं सांस लेने का मौका मिलता है, क्योंकि अब वहाँ पर मालगाड़ियाँ नहीं होंगी, सिर्फ पैसेंजर गाड़ियाँ होंगी। और इसका फायदा कहीं ना कहीं भारत के रेल यात्रियों को मिलेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी, साथ ही साथ टाइमिंग पर खास ध्यान दिया जा रहा है। यानी आने वाले दिनों की अगर हम बात करें, जब पूरा का पूरा गलियारा खुल जाएगा, पूरा का पूरा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर खुल जाएगा, तो सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि जो रेलगाड़ियां हैं वो टाइम से चलेंगी और स्पीड बढ़ जाएगी। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, न्यू रेवाड़ी।